हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुमन पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कृषि पर्यवेक्षक का मॉडल टेस्ट पेपर 6 लेके आई हूँ। आज अपन मॉडल पेपर 6 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि अपन ने लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड और जो कि प्रीवियस पेपर्स में भी पूछे जा चुके हैं वे क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो इन क्वेश्चन को आपको ध्यान में देना है, क्योंकि इनमें से अधिकतर क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे जा चुके हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के में। तो आपको तैयारी अच्छी रखनी है। तैयारी के लिए आपके पास अभी तक 2.5 महीने हैं, और जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं लगाया वे अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी लगाए, क्योंकि 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद है? यानी हमें देखना है कि कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। तो कौन सा शब्द सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भानु प्लस उदय बराबर भानोदय। कौन सी संधि हो जाएगी? भानुदय में दीर्घ संधि। इसी के साथ देखो, अभिषेक, अभी प्लस से, इस अभिषेक में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें व्यंजन संधि। और मनोरंजन में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। मनः प्लस रंजन। भावुक में अयादि संधि, यानी भो प्लस उक बराबर भावुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। जो उच्चारण है उसका संधि विच्छेद देखना है अपने को। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण। ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस उच्चारण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। यानी इसमें से देखना है 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो क्रमधारय समास के उदाहरण, जबकि एक क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, चतुरानन। जो चतुरानन है वह किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का। यानी 4 है आनंद जिसके, मतलब जो समस्त पद है ना, उन 2 समस्त पदों के अलावा किसी अलग ही शब्द का अर्थ निकले। यानी इसमें 4 है आनंद जिसके। कौन है सब है? ब्रह्मा। यानी 4 आनंद जिसके वह ब्रह्मा। परमाणु, इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रमधारय समास। यानी परम है जो अणु। नेक्स्ट देखो, सदाशय, इसमें भी क्रमधारय समास। और एक भवसागर, यानी बहुरूपी सागर। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? क्रमधारय समास। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, चतुरानन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निर्विकार में कौन सा समास है? जो निर्विकार है उसमें समास देखना है। तो कौन सा समास हो जाएगा निर्विकार में? अव्ययीभावी समास। निर्विकार मतलब बिना विकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्कृष्ट में उपसर्ग। उत्कृष्ट में हमें उपसर्ग देखना है। उपसर्ग मैंने लास्ट पेपर में बताया था, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो इनको ध्यान में रखना है, उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्सर्ग में, सॉरी, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत प्लस कृष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी हमें देखना है कि किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धूप दान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। यानी रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? सनदा भी होता है रात्रि का, दोसा भी होता है, तमिस्त्रा भी होता है, जबकि प्रमदा नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची है? युवती का। यानी तरुणी बोल दो, श्यामा बोल दो, रमणी बोल दो, स्त्री बोल दो, कांता बोल दो, वामा बोल दो, ये सब किसके हैं? स्त्री के पर्यायवाची। तो ये तीनों किसके हो जाएंगे? रात्रि के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। किस क्रम में आमिष का विलोम है? यानी आमिष का अपोजिट देखना है कि आमिष का कौन सा विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आमिष का? निरामिष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस विकल्प में संस्कृत शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? यानी हमें देखना है कि किसका, जो कौन सा शब्द युग्म है जो सही है। सही नहीं है यहाँ पे, सही नहीं है। यानी जो ये वर्ण और वारण, अपन देखते हैं पहले ए, वर्ण वारण। वर्ण का क्या हो जाएगा? चुनना, और वारण का त्यागना। इसी प्रकार देखो, सूर का सूरवीर, और सूर का एक का सूर्य। नेक्स्ट देखो, व्यंजन का पंखा, और एक व्यंजन क्या होता है? पकवान। जो ये है दीवा, दीवा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक दीवा का तो इसका तो क्या हो जाएगा? दीवा और दीवा। तो एक दीवा का तो दिन हो जाएगा, यानी हम बोलते हैं ना दिवाकर, तो इसका क्या हो जाएगा? दिन।
और एक दीवा का क्या हो जाएगा, दीपक। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी हमें देखना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही लिखा गया है। तो कौन सा हो जाएगा आशीर्वाद में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध सेंटेंस देखना है इसमें, तो सही कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, संध्या और रात्रि के बीच का समय, यानी वन वर्ड देखना है, संध्या और रात्रि के बीच के समय, यानी जो शाम का समय होता है और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसके लिए वन वर्ड लिखना है। तो कौन सा हो जाएगा, गोधूली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, निरस्त करना, अंग्रेजी का निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द होगा, यानी इसका इंग्लिश मीनिंग देखना है निरस्त करना। तो निरस्त करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा निरस्त करना का, रिवोक, ऑप्शन नंबर सी। जो वॉइड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वॉइड का खालीपन। और जो ऑप्शन देखो, नेक्स्ट देखो, रिवेली डेट, इसका क्या हो जाएगा, पुनः सत्यापित करना। और जो रूटीन होता है ये दिनचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति, यानी इसका अर्थ देखना है कि इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, यानी स्थिति दयनीय होने पर भी उसका घमंड नहीं छूटता है। तो उसके लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयुक्त होगी, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ देखना है इसमें, अकल पर पत्थर पड़ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति देखनी है अपने को। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति क्या होती है, जब हम भारत के मैप में देखते हैं तो उसकी स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। और जबकि ग्लोब में यानी विश्व में राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो क्या होती है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी। ध्यान रखना है इसमें कंफ्यूज नहीं है, जब हम ग्लोब यानी विश्व में देखते हैं राजस्थान की स्थिति तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होती है, और जबकि राजस्थान के मैप में देखते हैं तो उत्तर पश्चिम में होती है। और इसी के साथ अगर हम एशिया महाद्वीप में देखते हैं राजस्थान की स्थिति तो कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, बैठे हुए मेंढक के समान आकृति वाला जिला कौन सा है, यानी बैठे हुए मेंढक के समान कौन से जिले की आकृति है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, सिरोही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, अलवर है, जो अलवर जिला है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, यानी हमें देखना है कि कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। तो कौन सी नदी गिरती है सांबर झील में, ऑप्शन नंबर बी, जो ये मेथा नदी है वह सांबर झील में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, वह जिला युग में जहाँ लाल पीली मृदाएं पाई जाती है, यानी अपन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पे लाल नहीं आएगा यहाँ पे लाल आएगा, लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है लाल पीली मृदाएं, अजमेर और सिरोही जिले में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है, यानी किस जिले का जो वाटरशेड है वह निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। तो कौन से जिले का आता है, ऑप्शन नंबर बी, जो जोधपुर जिला है उसका वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, जो अलाउद्दीन खिलजी थे मुस्लिम शासक, उनके द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था, खिजराबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23,
निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है, जो ताम्रकालीन या सभ्यता है तो वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर एक, जो गणेश और सभ्यता है वह एक ताम्रकालीन सभ्यता है और कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। ये इस क्वेश्चन का जिक्र पहले भी किया जा चुका है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? यानी किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 24 में? ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़। अभी मैंने बताया कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किस कछवाहा राजा के काल से संबंधित है? तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किस कछवाहा शासक ने करवाया था? जसवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जय सिंह आ रखा है, यहाँ पे मानसिंह प्रथम आएगा, यहाँ पे सॉरी मानसिंह प्रथम ने करवाया था। जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस शासक से? जो रूपाधाय थी उनका संबंध किस शासक से है? तो ये जसवंत सिंह से। कहाँ के थे? जसवंत सिंह, जोधपुर जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। लदार, लदार नहीं आएगा यहाँ पे, लडार आएगा, लडार। लडार का भोज नहीं आएगा यहाँ पे, भोज आएगा, भोज। लडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? जो लडार का भोज होता है, भोज मीन्स खाना, किस मौके पर रखा जाता है यानी किससे संबंधित है? तो ये किस मौके पर रखा जाता है? विवाह के मौके पर है। जो विवाह के मौके पर जो खाना रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? लडार का भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। सागड़ी प्रथा का अर्थ है? जो सागड़ी प्रथा है वह किससे रिलेटेड है? तो किससे? बंधुआ मजदूर से। बंधुआ मजदूर देखो क्या होते हैं? प्राचीन समय में जो मतलब ये राजाओं के गुलाम होते थे उनके ऊपर है ना एक टैग लगा दिया जाता था कि हाँ ये इस राजा के अधीन होता है, तो उनको क्या बोला जाता था? बंधुआ मजदूर। जो राजा बोलते थे वे वही काम करते थे, यानी पूरी तरह से उनके गुलाम होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। चालीसा महोत्सव का संबंध किस समाज से है? जो चालीसा महोत्सव है उसका संबंध सिंधी समाज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? अब क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? तो ये हमें ये ध्यान रखना है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है? नाथ द्वारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में पौथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? यानी अभी फ्यूचर में खोले जाएंगे, अभी तक खोले नहीं गए हैं। तो किस देश की सहायता से? जापान। जो जापान देश है उसकी सहायता से राजस्थान में पौथी घर अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32। कौन से संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह कुलजम स्वरूप नामक ग्रंथ में मिलता है? तो कौन से संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह मिलता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, परिणामी। जो परिणामी संप्रदाय के उपदेश है उनका संग्रह किस मिलता है? कुलजम स्वरूप नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से देवता की है? जो कपड़े के ऊपर फड़ बाची जाती है वह सबसे अच्छी और सबसे लोकप्रिय कौन से देवता की बाची जाती है? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? पाबूजी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें फड़ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34। पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी है? जो पुष्करना ब्राह्मण है उनकी कुलदेवी तो कौन सी हो जाएगी इसमें उनकी कुलदेवी? ऑप्शन नंबर बी, उष्ट्रवाहिनी देवी। उष्ट्र वैसे संस्कृत भाषा में ऊंट को भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। कौन सा नृत्य बादशाह बीरबल की सवारी से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य है? भैरव। जो भैरव नृत्य है वह बादशाह बीरबल की सवारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम।
जो महाराणा अमर सिंह प्रथम है वह किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर आया था? यानी अंग्रेजों से मिलकर उन्होंने राजस्थान के राजाओं के खिलाफ युद्ध किया था। तो कौन सा राजा था वह? कल्याणमल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? जो गोविंद गुरु है, सॉरी गोविंद गुरु नहीं, गोविंद गिरी, इन्होंने संप सभा की स्थापना कब की? तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए 1884 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1881 ईस्वी और 1883 ईस्वी। तो कब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, जो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की थी? 1883 ईस्वी में। जो यह भगत आंदोलन हुआ था भील जनजाति के किसानों के द्वारा, वह भी उसका नेतृत्व किसने किया था? एक तो भगत जी ने और एक गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। यह किसानों के हक के लिए लड़ा गया था। और उसी टाइम 1883 में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1953 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40। मत्स्य संघ को राजस्थान में कब विलय किया गया? जो मत्स्य संघ है उसको राजस्थान में कब विलय किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15 मई 1949 को। 15 मई आएगा यहाँ पे, मार्च नहीं आएगा, मई कर लेना यहाँ पे। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया था, यानी सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41। राज्य का प्रथम जैविक जिला किसे घोषित किया गया जहाँ पे जैविक खाद का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42। निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? तो हमें देखनी है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। सी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43। हड्डी की खाद, जो हड्डी का चूरा होता है उसमें फास्फोरस का प्रतिशत देखना है, तो कितना होता है? 20 से 25%, यानी अधिक होता है इसमें फास्फोरस का प्रतिशत, क्योंकि हड्डियों में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है, तो फास्फोरस से ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो हमें यहाँ पे फास्फोरस की मात्रा देखनी है, तो 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44। स्थानांतरित बालू के टीले राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं? आप सब जानते हैं कि राजस्थान में जो रेगिस्तान का प्रतिशत है वह सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। तो जो बालू की टीले हैं वो राजस्थान के किस भाग में पाए जाएंगे? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? कौन से भाग में सर्वाधिक बालू के टीले पाए जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में, यानी। और राजस्थान भारत के मैप में अपन देखते हैं तो राजस्थान पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से जल अपर्दन से संबंधित है, यानी अपने को देखना है जो ये जल अपर्दन और वायु अपर्दन की भयंकर अवस्थाएं होती है जिनसे भूमि को हानि होती है, तो इनमें से जल अपर्दन से संबंधित अवस्था कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? जो बूंद अपर्दन है वह जल अपर्दन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46। निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड में कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा उर्वरक है जो एमाइड और कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? यूरिया। यूरिया प्रथम संश्लेषित उर्वरक जो कि प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? यानी ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु तो कौन सा तत्व आवश्यक है? जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48। निम्न में से किस तत्व को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं? तो किसको कहा जाता है अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? जिंक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 दोबारा देखो। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण, तो जो ऑक्सीजन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? मोलिब्डेनम के द्वारा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे मोलिब्डेनम आएगा, तो ये सही ऑप्शन कर लेना है यहाँ पे, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। 185 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु कितने यूरिया की आवश्यकता होती है? यानी 185 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए हम यूरिया की कितनी मात्रा लेते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, 400 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता था पौधे प्रजनक द्वारा
पैदा किया जाता है, यानी पौध प्रजनक द्वारा, जो प्रजनक बीज होता है उसके द्वारा पैदा की जाती है तो वह कहलाता है। यानी हमें देखना है कि जो केंद्रक बीज है वो किसके द्वारा उत्पन्न, यानी केंद्रक बीज के द्वारा कौन सा बीज उत्पन्न किया जाता है, सॉरी प्रजनक बीज है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो कौन सा आ जाएगा, केंद्रक बीज। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है, जो गेहूं की सिंचाई के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो कौन सी आ जाएगी इसमें, कौन सी विधि उपयुक्त होती है गेहूं की सिंचाई के लिए, क्यारी विधि, ऑप्शन नंबर बी, बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 52, जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ किस प्रकार का पौधा है, यानी जीवन काल के आधार पर देखेंगे कि ये किस प्रकार का पौधा है, यानी 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय या बहुवर्षीय है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, 1 वर्षीय, जो बथुआ होता है वह 1 वर्षीय प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 53, राज्य की कुल कृषिमय क्षेत्र में शुष्क खेती का क्षेत्रफल है, तो जो राज्य की कुल कृषिमय खेती है यानी जिस पर कृषि की जाती है तो उसमें शुष्क खेती का कितना प्रतिशत है, 65% क्षेत्रफल शुष्क खेती का है, बाकी 35% किसका है, कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54, मोलिया रोग से संबंधित फसल है, जो मोलिया रोग होता है वह किस फसल में सर्वाधिक फैलता है, तो किसका है ये मुख्य रोग, जौ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 55, सूरजमुखी की फसल की प्रथम संकर किस्म, सूरजमुखी की फसल की प्रथम संकर किस्म कौन सी हो जाएगी, BCH1, यानी BCH1 ये सूरजमुखी के फसल की प्रथम संकर किस्म है। जो HB1 है वो बाजरे की प्रथम संकर किस्म है, H4 ये भी बाजरे की संकर किस्म है, और ICP-H8 है जो अरहर की प्रथम संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56, RSG 888 किसकी उन्नत किस्म है, जो RSG 888 है वह किसकी किस्म है, चने की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो खरीफ का मौसम होता है उसमें कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है, तो कौन सी उगाई जाती है, सोयाबीन, भारत की महत्वपूर्ण तिलहनी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र कहलाती है, गरीब आदमी की मित्र किसको कहते हैं, आलू को, क्योंकि ये मोस्टली देखा जाए तो जो सब सब्जियां होती है उनसे अधिक कॉस्टली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 59, रिंजका की प्रथम कटाई बुआई से कितने दिन बाद की जाती है, जो हम प्रथम कटाई करते हैं वो बुआई के कितने दिनों बाद करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 55 से 60 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चूहा नाशक है, यानी चूहों की रोकथाम के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 61, खजूर उत्कृष्टता केंद्र देखना है, तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थित है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस सागरा भोजका में। मैंने बताया था जो नींबू वर्गीय सिट्रस कुल के जो जितने भी प्लांट्स है उनका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थित है, कोटा में, तो इसमें से ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62, गुलदाउदी पुष्प का कुल, गुलदाउदी का कुल देखना है अपन ने, ये लास्ट पेपर में भी देखा था कि गुलदाउदी का कुल क्या होता है, तो क्या होता है, एस्टेरेसी और कंपोजिटी दोनों होता है, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में संतरा की खेती किस जिले में बड़े पैमाने पर की जाती है, जो संतरा है उसकी खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है, तो कहाँ की जाती है, संतरा की झालावाड़ में, झालावाड़ में जो है वहाँ पे संतरा की खेती सबसे अधिक की जाती है। और जो किन्नौ होता है उसकी सर्वाधिक खेती कहाँ पे की जाती है, गंगानगर में, किन्नौ गंगानगर के प्रसिद्ध हैं, और संतरा कहाँ की है, झालावाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64, बांझपन, बांझपन की समस्या जो है वह किस विटामिन की कमी से होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से कौन बांझपन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, यानी नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है इनमें से, जिनको तोड़ने के बाद, जो नॉन क्लाइमेटिक यानी तोड़ने के बाद में पकाए नहीं जा सकते हैं, उनकी श्वसन दर समाप्त हो जाती है, तो कौन सा आ जाएगा इसमें सही ऑप्शन, अनानास, जो है वो तोड़ने के बाद पकाए नहीं जा सकते हैं, यानी नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, जबकि आम, सेब, अमरूद ये तोड़ने के बाद पकाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66, सिजोकार फल प्रकार है, सिजोकार को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, अम्बेल, तो यह किसका पुष्पक्रम होता है, यानी किसका फल प्रकार है, गाजर, धनिया, सौंफ, तीनों का फल प्रकार क्या होता है,
सीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67, उष्ण फल उष्ण फलों का सेब किससे जाना जाता है, मतलब जो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी उष्ण फलों का सेब, तो किसको जाना जाता है, अमरूद को। जो अमरूद है उसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 68, आम की आम्रपाली किस्म में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है। जो आम की आम्रपाली किस्म होती है उसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं अपन, 2.5 x 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69, अर्का मर्दुला और मर्दुला। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले अर्का मर्दुला पूछा है फिर मृदुला, तो ये किसकी किस्म है। जो अर्का मर्दुला है वह किसकी किस्म हो जाएगी, अमरूद की, और जो मृदुला है वह अनार की। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, डी। ध्यान से देखना, अगर पहले मृदुला पूछता तो हम कौन सा ऑप्शन सही करते, अनार और अमरूद, लेकिन पहले अर्का मर्दुला पूछा है तो अर्का मर्दुला किसकी है, अमरूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70, निम्नलिखित फलों यानी आम, अनार, अमरूद और खजूर, इनका उत्पत्ति स्थान देखना है, क्रम से देखना है कि पहले आम का देखना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाए इसमें, पहले आम का क्या हो जाएगा, भारत। फिर क्या देख रहे हैं, अनार, अनार का क्या है, ईरान, और अमरूद का मैक्सिको, और खजूर का इराक। तो देखो अपने को आम का पहले भारत, देखो भारत फर्स्ट किसमें, डी, सी और डी दोनों में दे रखा है भारत पहले। फिर अनार का देखो, अनार का क्या हो जाएगा, ईरान, ईरान दोनों में भी सेम दे रखा है यहाँ पे। फिर अमरूद का इसमें मैक्सिको, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत, ईरान, मैक्सिको और इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71, निम्न में से यूफो और बीएससी कुल है। जो यूफो और बीएससी कुल है उसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो कौन से आते हैं, आंवला होता है इसकी फैमिली भी, यूफो और बीएससी। जो रतन जोत होता है ये एक औषधीय पौधा है, इसके बीजों से डीजल प्राप्त किया जाता है, तो यह भी एक, इसका कुल भी क्या होता है, यूफो और बीएससी। अरंडी देखते हैं, इसका भी क्या होता है, यूफो और बीएससी, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों, आंवला, रतनजोत और अरंडी, तीनों का फैमिली क्या होती है, यूफो और बीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72, अर्का नवनीत और पंत सम्राट की सब्जी की किस्में है। जो अर्का नवनीत और पंत सम्राट है वह किस सब्जी की किस्में हो जाएगी, तो 72 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो बैंगन है उसकी किस्में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73, सुमेलित करना है अपने को कि कौन सी सब्जी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जो टमाटर है उसका क्या हो जाएगा, पेरू। बैंगन है, बैंगन का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत, और जो मूली है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, यूरोप, और गाजर का अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74, प्याज में जो पीला रंग होता है वह किस तत्व के कारण होता है, तो किस तत्व के कारण होता है प्याज में पीला रंग, क्यूरेसिटीन के कारण, ऑप्शन नंबर सी, एंथोसाइनिन के कारण गाजर में लाल रंग होता है, और लाइकोपीन में टमाटर में लाल रंग, और कुकुरमीन हल्दी में पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75, वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर। जो वर्षाकालीन भिंडी है उसकी बीज दर, भिंडी दो होती है, एक तो वर्षाकालीन और एक ग्रीष्मकालीन, तो वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर क्या हो जाएगी, वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, और जो ग्रीष्मकालीन भिंडी होती है उसकी कितनी होती है, 18 से 22 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76, जैम में कुल घुलनशील ठोस की जांच के लिए उपयुक्त यंत्र है। जो जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है टीएसएस कितना होता है, 68.5%, तो उसकी जांच के लिए अपन कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से रासायनिक परिरक्षक रसायन है, यानी जो अपन फल सब्जी कुछ जिनका परिरक्षण करते हैं तो उनके परिरक्षक के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी जो सोडियम बेंजोएट है वह रंगीन फलों के लिए काम में लिया जाता है, जो पोटेशियम मेटासल्फाइड है वह रंगीन फलों के लिए काम में लिया जाता है, और जो सिरका है वह भी फल सब्जियों को परिरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी 6 से 12% मात्रा फलों को परिरक्षित करती है, और नमक जो है वह भी फलों के परिरक्षण में काम में लिया जाता है, यानी इसकी 5 से 10% मात्रा परिरक्षण का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78, मिनिएचर गुलाब को भारत में किस नाम से जाना जाता है। जो गुलाब की ये प्रजाति होती है एक मिनिएचर गुलाब, तो इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, टी गुलाब के नाम से, यानी टी गुलाब के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला फूल है, यानी राजस्थान में कौन सा फूल है जिसका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है,
तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? गेंदा। जो गेंदा का फूल है उसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80। GI2 व RI89 किसकी किस्में? जो GI2 और 89 RI89 है वह किसकी किस्में हो जाएगी? इसबगोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर, इसबगोल एक औषधीय पौधा है, ये मैंने कल पेपर में बताया था। इसबगोल ये एक औषधीय पौधा होता है। इसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा इसबगोल का? प्लांटेगो ओवेटा, यानी प्लांटोजिनेसिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 81 है। भेड़ की प्रथम वर्ण वाली किस्म, यानी भेड़ की प्रथम किस्म कौन सी है? यानी क्लोन है। प्रथम क्लोन वाली भेड़ की कौन सी हो जाएगी? डोली। जो डोली भेड़ है वह भेड़ का प्रथम क्लोन है। किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये डॉक्टर इयान विल्मुट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 82। भैंस की क्लोन। अपन अब देखो अपने अभी तक तो ओनली भेड़ की क्लोन के बारे में पढ़ा था, डोली जो कि प्रथम क्लोन तैयार किया गया था प्रयोगशाला में, लेकिन अब अपन भैंस की क्लोन के बारे में देखेंगे कि भैंस का प्रथम क्लोन कौन सा था। तो कौन सा हो जाएगा? गरिमा। ध्यान रखना है ये भैंस का प्रथम क्लोन था जो कि प्रयोगशाला में तैयार किया गया था 2 नस्लों के संकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 83। किसान भेड़ किस नस्ल को कहा जाता है? यानी किसान भेड़ किस नस्ल को कहा जाता है? तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? किसान भेड़ नाली को कहा जाता है। जो भेड़ की नाली नस्ल है उसको किसान भेड़ के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84। पशु सामान्यतः कितने घंटे जुगाली करता है? यानी पशु जो चारा खाने के बाद जुगाली करता है तो वह कितने घंटे तक करता है? तो कौन कितने घंटे तक करता है? 8 घंटे तक जुगाली कर सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85। मुर्गी पालन की सर्वोत्तम विधि है। जो मुर्गी पालन की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? गहरी बिछावन विधि। यानी जब मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उनके लिए गहरी बिछावन तैयार की जाती है, यानी नीचे घास फूस बिछाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86। नवजात शिशु को उसके शरीर के भार का कितना खीस पिलाते हैं? यानी उसके शरीर के भार का कितना भाग पिलाते हैं? तो कितना पिलाते हैं? जो खीस होता है 1/10 भाग। ये नवजात जो शिशु होता है पशु का उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 87। मोहेर प्राप्त होती है। जो मोहेर नामक ऊन है वह बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है? अंगोरा से। ही बकरी की नस्ल अंगोरा। और जो अंगोरा ऊन है वह किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। मोहेर ऊन तो बकरी की अंगोरा नस्ल से प्राप्त होती है, जो जबकि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88। दिल्ली मिल्क स्कीम की विलेज स्कीम कब चलाई गई? जो दिल्ली मिल्क स्कीम है उसकी विलेज स्कीम कब चलाई गई? तो कब चलाई गई? 1961 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने समय तक रहता है? यानी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है पशुओं में दूध उतारने के लिए आवश्यक होता है, उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है? 5 मिनट तक। यानी कम से कम 5 मिनट तक हमें दूध निकालने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए। और दूध चढ़ाने के लिए उपयुक्त हार्मोन कौन सा होता है? एड्रीनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90। पशु की आयु कौन सी दांतों को देखकर की जाती है? यानी पशु की आयु का अनुमान अपन कौन से दांतों को देखकर कर सकते हैं? यानी दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो कर्तनक, रत्नक, चौवर्णक और अग्र चौवर्णक। तो कौन से दांतों को देखकर अपन पशु की आयु का अनुमान लगा सकते हैं? जो कर्तनक दांत होते हैं उनके द्वारा हम पशु की आयु की गणना कर सकते हैं। और पशु की आयु की गणना जो सींग पर छल्ले बनते हैं, एक छल्ला प्रथम 3 वर्ष की आयु पर बनता है, तो अपन छल्लों के द्वारा भी हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91। भैंस की किस नस्ल के सींग हंसियाकार होते हैं? यानी दराती के समान सींग किस भैंस की किस नस्ल की पहचान है? तो किसकी है? सूरती की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 92। 9 से 10 माह की भेड़ को कहते हैं। जो 9 से 10 महीने की भेड़ होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? होममेट, यानी उसको होममेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93। जो खीस होती है यानी पशु के ब्याने के बाद जो गाढ़ा दरू होता है उसको क्या बोला जाता है? खीस। तो उसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 1.04 से 1.08। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 94। घी का सेपोनिकेशन मान देखना है अपने को, यानी घी का सेपोनिकेशन मान कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 220। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95, अंगोल किसकी नस्ल है, यानी जो अंगोल है वह किसकी नस्ल है, तो कौन किसकी नस्ल हो जाएगी, अंगोल एक गाय की नस्ल है। अंगोल और अंगोरा में देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अंगोल गाय की नस्ल है और अंगोरा खरगोश से प्राप्त ऊन है। नेक्स्ट देखो 96, लाल क्रांति, जो लाल क्रांति है वह किससे संबंधित है, किससे, मांस उत्पादन से। और गोल क्रांति किससे संबंधित, सॉरी सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। और दूध उत्पादन से सफेद क्रांति। सफेद क्रांति के जनक कौन है, किसके द्वारा चलाई गई थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ 97, सींग रोधन में काम आने वाला रसायन, यानी सींग रोधन में कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, तो कौन सा रसायन काम में लिया जाता है इसमें, KOH, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह सींग रोधन की प्रक्रिया में काम में लिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98, बकरी की द्विकाजी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, यानी द्विकाजी जिससे मांस भी प्राप्त होता है और दूध भी प्राप्त होता है, तो कौन सी हो जाएगी बकरी की द्विकाजी नस्ल, जमुनापारी। ये आकार में बड़ी होती है, शरीर भी बड़ा होता है इसका, और तोतामुख दिखावट वाली नस्ल होती है जिसके नर में दाढ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 99, ऊन विकास बोर्ड, जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वह कहाँ स्थित है, तो कहाँ है ये, जोधपुर में। अपन ने कल के पेपर में पढ़ा था कि काजरी कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, ये जोधपुर में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राठी गाय का प्रजनन केंद्र है, जो राठी गाय है उसका प्रजनन केंद्र, तो कहाँ पे, ये नौहर। नौहर कहाँ पे पड़ता है अपने, हनुमानगढ़ में, तो कहाँ पे इसका प्रजनन केंद्र, नौहर, हनुमानगढ़ में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आगे से आगे शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो आपके भाई बहन तक भी पहुंच सके और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस बने रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेपर के साथ।